नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करते हैं सिंह संक्रांति की। यह संक्रांति मकर संक्रांति के समान ही पुण्यदात्री मानी गई है। मकर संक्रांति के समान ही इस संक्रांति को शास्त्रों में बताया गया है। जब श्री सूर्यनारायण भगवान कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आते हैं तो उसे सिंह संक्रांति कहते हैं। वैसे तो पूरे 12 माह में 12 संक्रांतियाँ होती हैं, परंतु कुछ संक्रांतियाँ बेहद सौभाग्यशाली होती हैं जो आपके दुर्भाग्य को भाग्य में और भाग्य को सौभाग्य में बदलती हैं। इस संक्रांति को घी की संक्रांति भी कहते हैं क्योंकि इस दिन देसी घी खाने का विधान है, शास्त्र सम्मत है। इस संक्रांति में आप जब तक दान पुण्य प्रारंभ कीजिए। श्री हरि विष्णु जी की पूजा, श्री नरसिंह भगवान की पूजा और श्री सूर्यनारायण भगवान की पूजा का विधान है। जो मुकदमे में फंसे हुए हैं, दाम्पत्य जीवन में कलेश है, या जिनके राहु केतु की दशा महादशा चल रही है, जिनके साढ़े साथी शनि की साढ़े साथी ढैया प्रारंभ है या शनि की महादशा है, उन्हें इस पूरे एक माह विशेष पूजा करनी चाहिए। अपने ग्रहों को विपरीत से अनुकूल करने का बहुत उत्तम समय है क्योंकि इस संक्रांति में सूर्य भगवान स्वयं की राशि में बैठते हैं। जब कोई ग्रह अपने घर में आता है तो बेहद प्रभावशाली होता है, खुश होता है। जहाँ उच्च के ग्रह भी कुंडलियों में अच्छे फल नहीं देते हैं, वहाँ यदि खराब ग्रह भी अपनी राशि में है तो अच्छा फल दे जाता है। ऐसा मैं कुंडलियों में देखता हूँ। तो इस बार तो ग्रहों के अधिपति राजा, पूरे 9 ग्रहों के राजा जिसे हम सूर्यनारायण भगवान बोलते हैं, वो स्वयं के घर में आएंगे। वो जब स्वयं के घर में आएंगे तो फल भी अच्छा देंगे। इस संक्रांति में आप श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए क्योंकि यह संक्रांति 17 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो रही है। उस दिन बुधवार भी है। भगवान गणेश जी का नाम लेकर आप पूजा प्रारंभ कर दीजिए। इस दिन से आप व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन व्रत में नमक, अदरक, तेल, खटाई, उड़द और लाल मसूर का सेवन बिल्कुल वर्जित है। इस दिन से आप सूर्य भगवान को माँ गायत्री का जप करते हुए या ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए जल का अर्घ भी दीजिए। तांबे के लोटे में जल भरकर रोली, रक्त चंदन, चावल जिसे हम अक्षत बोलते हैं, लाल पुष्प, गुड़ मिलाकर सूर्य भगवान को जल प्रदान कीजिए। माँ गायत्री का जप कीजिए वहीं बैठकर, और ये सारी क्रियाएं सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर होनी चाहिए। जल देते समय नीचे कोई पात्र रखिए, सामान्य बाल्टी रख सकते हैं, बाल्टी रखिएगा क्योंकि जल देते समय जल के छींटे हमारे पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। उसके बाद उस जल को किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, तुलसी जी को छोड़कर। इसके बाद आप विष्णु पुराण का पाठ कीजिए। जिनकी राहु की महादशा, केतु की महादशा, दशा, अंतरदशा, शनि की साढ़े साथी ढैया प्रारंभ हो रही है, उन्हें विशेष पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में तो राहु केतु के विशेष उपाय बताए गए हैं सिंह संक्रांति में करने के लिए, क्योंकि वैसे भी इस बार राहु जहां मेष राशि में मंगल की राशि में है, वहीं केतु शुक्र की तुला राशि में है। दोनों ग्रह बेहद उतार चढ़ाव प्रदान कर रहे हैं जिंदगी में। आप देख भी रहे होंगे
इस समय समाज में, देशों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। बड़ी पीड़ाएं होती हैं जब आए दिन अखबारों में, मीडिया में बहुत कुछ बुरी दुर्घटनाएं पढ़ते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इस पूरे एक माह सब कुछ आलस्य छोड़कर सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर 1 घंटा आप सूर्य भगवान को दीजिए, अपनी पूजा पाठ को दीजिए। जिनकी कुंडली में दुर्भाग्य का योग है वो भाग्य में बदल जाएगा, और जिनकी कुंडली में भाग्य है वो सौभाग्य में बदलेगा। राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तियों को यह माह बेहद पुण्यदाता माना गया है, क्योंकि राजनीति में वैसे भी जिसका सूर्य उच्च का होगा, जिसका सूर्य अच्छा होगा, वो राजनीति में सफलता प्रदान करेगा। आप कुंडलियां क्या कहती है उसे छोड़ दीजिए, शास्त्र जो कहता है उसे मानिए, क्योंकि शास्त्र ही वेदों की वाणी है। ज्योतिष में जिसको राजनीति में या सामाजिक में या अपने घर परिवार में जिसको अपना स्तर ऊपर उठाना है, सूर्य भगवान के चरण पकड़ लीजिए, पूजा कीजिए, पुण्य भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। और राहु केतु के और शनि महाराज के शांति का विधान इस महीने है, आप कीजिएगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है हाथ जोड़कर, इस 1 महीने अपने ग्रहों को इतना बल प्रदान कीजिएगा कि पूरे वर्ष उन्हें अनुकूलता मिलती रहे। गोचर भी साफ नहीं है, आप खूब उपाय कर रहे हैं, उनका फल नहीं मिल रहा है भी आपको, उसका कारण भी यह है। पूरा महीना पूजा का है, उसके बाद पितृपक्ष प्राप्त होंगे। पितृपक्षों में विशेष पूजाएं करवाई जाएंगी। मैं आप सबके साथ बैठूंगा, आपके सबके साथ मैं बातें करूंगा। इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र भी है, उसका भी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। अभी मैं आप सबसे आज्ञा लूंगा, फिर मिलते हैं, फिर बैठते हैं किसी विशेष व्रत त्योहार पर या किसी विशेष योग पर। तब तक के लिए आपको सादर प्रणाम।